आज हम देखते हैं सबसे बड़ा प्रश्न है रोटी कपड़ा और मकान, लोगों को नहीं मिल रहा है आसानी से। हाँ, एक ऐसा समाज है जिसमें हमें सामान्य चीज़ जो मिलनी चाहिए, जो भरपूर मात्रा में भगवान ने दी है, वही हमें आज नहीं मिल रही है सही तरीके से। क्यों? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कोरोना काल में लोग ऐसा कहते हैं, कितने सारे लोग मर रहे हैं और भगवान क्यों कुछ करते नहीं हैं। तो क्या ये भगवान इतने क्रूर है कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, अच्छे लोग भी मर रहे हैं, बुरे लोग भी मर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें सबसे पहले भगवान पे लांछन लगाने से पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि भगवान ने पहले क्या कुछ उपदेश, कुछ संदेश दिए हैं अपनी सफाई के लिए। तो हम देखेंगे भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो भगवद गीता है, जैसे देख सकते हैं आप, ये भगवद गीता यथारूप। भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं किस प्रकार मनुष्य जीवन का पहले तो लक्ष्य क्या है, उपदेश क्या है, उद्देश्य जीवन का, मनुष्य जीवन किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान किसे कहते हैं, समझे? किस प्रकार हमारा रहन सहन होना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, हाँ, कैसे हमें, कितना हमें सोना चाहिए, हमारी चेतना कैसे होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, हाँ, किसकी हमें पूजा करनी चाहिए, हाँ, कौन है भगवान और कौन है सेवक, ये सबका हमें तफावत पता होना चाहिए। आज हम देखते हैं लोग भगवान को दोष देते हैं, मगर भगवान की जो दी हुई जो वाणी है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, कभी नहीं पढ़ते। आज भगवान ने हमें ये सब चीज़ें क्यों दी है? ये समझने के लिए कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है, हम उसको सुधारें। अगर गलती को हम सुधारेंगे नहीं और हम फिर भगवान को दोष देंगे, ये उचित नहीं है। जिस प्रकार डॉक्टर हमें दवाई देते हैं और वो दवाई हम समय पर ना लें और कहे रोग अच्छा ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर ऐसा है वैसा है, तो वो कोई मतलब नहीं है निंदा करने का। क्यों? क्योंकि पहले हमारी गलती है कि हमने दवाई समय पर नहीं ली। तो फिर दवाई समय पर नहीं लेंगे तो फिर रोग अच्छा कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार भगवान को दोष देने से अच्छा है कि हम पहले भगवान की दी हुई जो वाणी है भगवद गीता, उसको पढ़े, उसको समझे, और इस प्रकार अगर जीवन जीने के लिए तैयार है तो बात अलग है। अगर नहीं है तो फिर जो भी चीज़ हो रही है हमारे साथ, उसका भुगतान हमें खुद करना पड़ेगा। हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, समझे? इसी प्रकार हम लोग ये जो लांछन जो भगवान पे लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये शास्त्र जो हमें दिए हैं हमारे कल्याण के लिए ही दिए हैं कि हम लोग उसको लेकर इस प्रकार जीवन जिए। मगर हमारी श्रद्धा जब भगवान पे नहीं होती है, शास्त्रों पे नहीं होती है, तो हम लोग मन माने तरीके से चलने का प्रयास करते हैं। और अगर मन माने तरीके से चलने का प्रयास करेंगे तो फिर उसका जो भी परिणाम हमें खुद ही भोगना पड़ेगा। सीधी सी बात है, समाज में हम लोग रह रहे हैं तो सरकार के नियम पालन करने पड़ेंगे। अगर सरकार के नियम पालन नहीं करते हैं तो फिर जो भी गुनाह होगा हमारे हाथों, हाँ, उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा, वो सज़ा मिलेगी, हमें भुगतनी पड़ेगी। हम सरकार का दोष नहीं निकाल सकते। इस प्रकार भगवान का दोष निकालने से बदले हम भगवान को समझ के उनकी सेवा करें और इस प्रकार भगवान की बात मानकर अपना जीवन जिए, तो प्रकृति खुश हो जाएगी, सब लोग खुश हो जाएंगे, सब चीज़ हमें अपने आप मिलेगी। जैसे युधिष्ठिर महाराज का जब राज्य था तब हम बताया गया है कि प्रकृति जितनी बारिश चाहिए उतनी ही देती थी, हाँ, उतने ही बादल आते थे, उतनी बारिश गिरती थी। और गाय भी इतनी प्रसन्न थी प्रकृति के अंदर कि गाय अधिक से अधिक दूध सबको देती थी।
तो हम देख सकते हैं कि अगर भगवान खुश रहेंगे तो प्रकृति खुश रहेगी, प्रकृति खुश रहेगी तो प्रकृति और ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें वस्तु प्रदान करेगी, जिससे हमें सामान्य जो चीज़ें हैं हमारी रोटी कपड़ा मकान जो प्रश्न है वो सरलता से समाधान हो जाएगा। समझे? आज हम देखते हैं सबसे बड़ा प्रश्न है रोटी कपड़ा और मकान, लोगों को नहीं मिल रहा है आसानी से। हाँ, एक ऐसा समाज है जिसमें हमें सामान्य चीज़ जो मिलनी चाहिए, जो भरपूर मात्रा में भगवान ने दी है, वही हमें आज नहीं मिल रही है सही तरीके से। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान की जो सभ्यता है उसका हमने उल्लंघन किया है। इस वजह से हमें सब कुछ क्राइसिस भुगतनी पड़ रही है। तो विनती है कि हम लोग अच्छे से भगवद गीता पढ़े, भागवतम पढ़े और भगवान का दोष ना निकाले, बल्कि भगवान की सेवा करें, भगवान को खुश करें। इसलिए शास्त्र की रचना की गई है। हरे कृष्णा।